फोटो रीटचिंग। इसका बस नाम ही पूरी व्याख्या करता है, जिसका अर्थ है एक नया स्पर्श देने तथा फोटो को मॉडिफाइड करना। चेहरे के पिंपल्स हटाने, चमक बढ़ाने या कलर टोन बदलने के लिए फोटो में बदलाव करके इसे और आकर्षक बनाने का मतलब है फोटो रीटचिंग। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि रीटचिंग कलाकार बनने के लिए आपको किन स्किल्स की जरूरत है। दोस्तों, आपको फोटो एडिटिंग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा कुछ मुफ्त सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि GIMP, Photor.com और bfunky.com। इस तरह के काम के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और DTP ऑपरेटिंग जैसे क्षेत्रों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। क्या आप यह जानते हैं, ये स्किल आपको हर रोज लगभग 700 से 2500 रुपए कमाने में मदद करेगा। जबरदस्त! मेरे दादाजी के पास पुरानी तस्वीरों का एक विशाल संग्रह है। उनके पास अपने पिता की एक पुरानी फोटो है। वे इस फोटो को फ्रेम करना चाहते हैं, लेकिन फोटो एकदम काला सा दिखता है। वे सोचते हैं कि इस तरह की क्षतिग्रस्त फोटो फ्रेम में अच्छी नहीं दिखेगी। एक दिन वे अपने छात्र से मिलने गए। छात्र पुरानी तस्वीर को स्कैन करता है, उसमें कुछ बदलाव करता है और उसे प्रिंट करता है। वह दादाजी को सही की हुई फोटो सौंपता है। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी तरह से प्रिंट निकला है, बिल्कुल नए की तरह। दादाजी ये देखकर बहुत खुश हुए। वे छात्र को बड़ा इनाम देना चाहते थे, लेकिन छात्र केवल फोटो रिस्टोरेशन सर्विस के लिए कुछ रुपए लेता है। क्या छात्र ने इस फोटो पे किसी तरह का जादू किया? इन सबसे ऊपर उसने सिर्फ 10 मिनट की सेवा के लिए इनाम अर्जित किया। तो दोस्तों, छात्र की तरह यहाँ तक कि हम जैसे लोगों को भी फोटो रीटचिंग नामक कौशल के माध्यम से कुछ पैसे कमाने का अवसर मिल सकता है। इसका बस नाम ही पूरी व्याख्या करता है, जिसका अर्थ है एक नया स्पर्श देने तथा फोटो को मॉडिफाइड करना। इसे रीटचिंग या एयर ब्रशिंग भी कहते हैं। चेहरे के पिंपल्स हटाने, चमक बढ़ाने या कलर टोन बदलने के लिए फोटो में बदलाव करके इसे और आकर्षक बनाने का मतलब है फोटो रीटचिंग। कुछ तस्वीरों में 10-15 मिनट के भीतर रेस्टोरेशन हो जाता है। दांतों को सफेद करने, फोटो फ्रेम से एक तार या अवांछित व्यक्ति को हटाने, बैकग्राउंड को बदलने या यहाँ तक कि दो व्यक्तियों को अलग अलग फोटो में मर्ज करने जैसी क्रिया फोटो रीटचिंग का हिस्सा है। इस तरह के काम के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और DTP ऑपरेटिंग जैसे क्षेत्रों का एक व्यापक स्पेक्ट्रम उपलब्ध है। इस काम में बहुत स्कोप है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नौकरी भी कर सकते हैं। फोटो स्टूडियो, डिजाइनिंग कंपनियां, टेलीविजन, न्यूज मीडिया या फिल्म उद्योग, विज्ञापन, वेब डिजाइनिंग या ई-कॉमर्स कंपनियां और बहुत संभावनाएं रीटचिंग आर्टिस्ट के लिए उपलब्ध हैं। इसमें काफी स्कोप है। क्या आप यह जानते हैं, ये स्किल आपको हर रोज लगभग 700 से 2500 रुपए कमाने में मदद करेगा। जबरदस्त! ये आप भी जानते हैं कि दादाजी के किसी प्रिय व्यक्ति की तस्वीर को एडिट करने से आपको कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने में भी मदद मिल सकती है। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि रीटचिंग कलाकार बनने के लिए आपको किन स्किल्स की जरूरत है। दोस्तों, आपको फोटो एडिटिंग का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको ब्रश टूल्स, हीलिंग टूल्स, कलर करेक्शन, ब्राइटनेस या कंट्रास्ट तथा एक्सपोजर करेक्शन के बारे में भी कुछ जानकारी होनी ही चाहिए। अभी ये बातें समझने में थोड़ी मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन एक बार जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो आपको ये आसान लगेगा। ये काम कौन कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर है कोई भी। तो दोस्तों, अगर डिजाइनिंग, कलरिंग, फोटोग्राफी और इमेजिंग में आपकी रुचि है तो ये आपके लिए दूध में शक्कर की तरह ही है। फोटो रीटचिंग आर्टिस्ट का काम बहुत अधिक प्रतिभा संपन्न है। घर से काम करने के साथ साथ एक जाने माने फोटोग्राफी स्टूडियो में काम करने का भी मौका भी पा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ बड़ी कंपनियों में फोटो रीटचिंग से जुड़ी नौकरियाँ हैं। ऐसी बड़ी कंपनियाँ या तो उन्हें काम पर रखती हैं या फ्रीलांसिंग का काम देती हैं। यहाँ तक कि विज्ञापन कंपनियों और ग्राफिक डिजाइन कंपनियों में फोटो रीटचिंग कलाकार की भारी मांग है। कुछ फोटो रीटचिंग कलाकार अपना काम करते हैं या अपनी कंपनी या स्टूडियो शुरू करते हैं। वे दूसरों को भी इसी तरह का काम पाने में मदद करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट के वैश्विक प्रसार के कारण बहुत सारे कमाई के अवसर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। ये न केवल आपको रुपए में बल्कि डॉलर में भी पैसे कमाने में मदद करता है। क्या बात है!
फोटो रिटचिंग स्किल के लिए फोटोशॉप के कुछ ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि आपके पास फोटोशॉप सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो आप कुछ मुफ्त सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि GIMP, Photor.com और bfunky.com। तो कोई चिंता नहीं। संक्षेप में, रीटचिंग कलाकार बनना और इससे संबंधित काम करना काफी आसान है। बेसिक नॉलेज सीखना और स्किल हासिल करना महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास बड़ी कल्पना शक्ति है और आप कड़ी मेहनत करने के इच्छुक हैं, तो आपके पास अनगिनत पर्याय हैं। इस जानकारी को जानने के बाद अपने चेहरे को देखें कि कैसे यह एकाएक चमकने लगा है। लेकिन इसके लिए आपके चेहरे को रीटचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, है ना? In this assignment, you will be learning about Photoshop, uses of Photoshop, bitmaps, vectors, RGB, and CMYK. Adobe Photoshop is a graphics editing and optimizing software. It was developed and published by Adobe Systems and is an ideal tool for professional photographers, serious amateur photographers, graphic designers, and web designers. It has made its place as an industry standard for graphic professionals. Graphics artists find its use in wide areas that encompass diverse requirements in industry, such as creating completely new artwork, composite images, restoring old photographs, adding or removing artifacts to image analysis. Photoshop can be used to remove incorrectly displayed parts of a picture which result due to some modification to the picture. Photoshop is basically an image editing application. Photoshop, being an image editing application, has a rich set of tools and commands which help us in working on digital images or bitmaps. We can retouch, correct color, compose, and do lots more in Photoshop. Bitmap means a map of bits. They are rastered images consisting of rectangular pixels. While editing a bitmap, one edits the color values of the individual pixels or groups. Bitmaps consist of a set of a fixed number of pixels per inch. Bitmaps can be saved in file formats like GIF, PNG, TIFF, and JPEG. Vectors are resolution-independent drawings, so we can scale them and they will still get smoothly printed, unlike bitmaps. Photoshop is a bitmap-oriented application. When an illustration is imported from Adobe Illustrator, it comes in the vector format. There are fundamentally two types of image editing applications available in the market. One is for editing of images or bitmaps which are made up of pixel information such as Adobe Photoshop, and the other is used for working with objects that are also called vectors images. In the second type, the object or vector image is mathematically defined, and these objects can be moved, scaled, or transformed, but they exist all the time as individual objects. Illustrator is one such application which is used for vector image editing. To begin with, let's see the two Photoshop color models, RGB and CMYK. RGB. The name of the mode comes from the initials of the three additive primary colors, red, green, and blue. In RGB, red and green form yellow, red and blue form violet, and blue and green form cyan. This is the same way in which the colors are perceived by human eyes. A typical RGB output device is a color television, and input devices are video cameras, image scanners, and digital cameras. CMYK. The name of this subtractive color model comes from the initials of the colors cyan, magenta, yellow, and key, black. This model is mostly used in color printing.
CMYK being a subtractive color model, it subtracts brightness from white. CMYK is used mainly for getting better printing results. In this assignment, you have learnt about Photoshop, uses of Photoshop, bitmaps, vectors, RGB and CMYK. इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे पिक्सेल्स, रेजोल्यूशन, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट की इमेजेस। फोटोशॉप में पिक्सेल्स या बिटमैप का सबसे छोटा घटक होता है। पिक्सेल का अर्थ है पिक्चर एलिमेंट। हमेशा पिक्सल 2 आयामी 2 डायमेंशनल ग्रिड पे रचा हुआ दिखता है और बिंदु डॉट्स चौरस या आयताकार उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। फोटोशॉप में काम करते समय हम पिक्सल को रंग, शेड या फिर ब्राइटनेस बदलने के लिए एडिट करते हैं। हर एक पिक्सल की गहनता हमेशा 3 या 4 घटक जैसे कि लाल, हरा, नीला या फिर सियान, मजेंटा, पीला या काला इन पर निर्भर होती है। कंप्यूटर किस प्रकार की इमेज दर्शाता है उस पर यह बात निर्भर करती है कि जो पिक्सेल्स डिजिटाइज्ड आकृति इमेज का स्वरूप लेते हैं, जैसे कि वेब पेज में उपयोग आने वाली जेपीजी फाइल, वह स्क्रीन पिक्सेल्स के अनुरूप ही होंगी, यह जरूरी नहीं है। रेजोल्यूशन का मतलब है एक इमेज में पाई जाने वाली पिक्सल की संख्या। रेजोल्यूशन का मापन, मेजरमेंट, पीपीआई यानी कि पिक्सल पर इंच के हिसाब से होता है। उदाहरण के लिए एक 640 बाय 480 पिक्सल स्क्रीन की क्षमता हर एक 480 रेखाओं पर 680 अलग अलग पिक्सेल्स या फिर साधारणतः 3 लाख पिक्सल दिखाने की है। रेजोल्यूशन जितना ज्यादातर मात्रा में होगा उतनी ज्यादा बारीकियां ग्राफिक में जमा होंगी, अर्थात हायर रेजोल्यूशन की इमेज न सिर्फ हायर क्वालिटी यानी कि उच्चतम गुणवत्ता की होगी पर ज्यादा बड़ी भी होगी। स्क्रीन पर जो इमेजेस होती हैं उनसे ज्यादातर हायर रेजोल्यूशन की आवश्यकता जो इमेजेस प्रिंटिंग प्रेस में छपती हैं उन्हें होती है। एक इमेज में हर एक पिक्सल दर्शाने के लिए जितनी संख्या में बिट की जरूरत होती है उसे बिट डेप्थ कहा जाता है। बिट डेप्थ जितनी ज्यादा मात्रा में हायर होती है उतनी मात्रा में अधिकतर अचूक एक्यूरेट रंग प्राप्त होते हैं। एक बिट डेप्थ की बिट 2 रंग दर्शाती है, 2 बिट्स 4 रंग दर्शाती है, 4 बिट्स 16 रंग दर्शाती है, 8 बिट्स 256 रंग दर्शाती है, 16 बिट्स 32,768 रंग दर्शाती है और 24 और 32 बिट्स 16.7 लाख रंग दर्शाती है। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है पिक्सेल्स, रेजोल्यूशन, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट की इमेजेस। इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे फोटोशॉप की शुरुआत कैसे करें, ड्राइंग और पेंटिंग टूल, ब्रशेस एंड पेंसिल्स, इरेजर्स एंड सिलेक्शन टूल्स। चलिए हम एक प्रोग्राम के द्वारा फोटोशॉप के व्यावहारिक अभ्यास की शुरुआत करते हैं। फोटोशॉप की शुरुआत करने के लिए पहले स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एडोब मास्टर कलेक्शन, एडोब फोटोशॉप यह पर्याय चुनिए। इसके द्वारा एक भूरे ग्रे रंग की विंडो खुल जाएगी जो कि फोटोशॉप की डिफॉल्ट विंडो है। अब आप एक फाइल ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं या इमेज ओपन कर सकते हैं। फाइल न्यू यह पर्याय चुनिए। प्रीसेट्स पुल डाउन मेन्यू सिलेक्ट कीजिए। उपलब्ध पर्यायों में से कोई भी एक पर्याय चुनकर ओके बटन दबाएं। इसके बाद आने वाले फ्रेम्स में हम फोटोशॉप के बेसिक टूल्स का उपयोग करेंगे। फोटोशॉप का उपयोग ग्राफिक डिजाइनर्स द्वारा किया जाता है। इसी कारणवश ब्रशेस, पेंसिल्स, इरेजर्स और आकारों के उच्च गुणवत्ता वाले सेट्स फोटोशॉप में मौजूद हैं। फोटोशॉप में आप ब्रशेस का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं। ब्रशेस और पेंसिल्स टूल बार पर नजर आती है और इनके प्रीसेट्स में आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव या सुधार ला सकते हैं, जैसे कि आकार या साइज में। ब्रश का उपयोग करके अगर आपको चित्र बनाना है तो टूल सिलेक्ट करें, कैनवास पे क्लिक करें और जिस ओर आपको चित्र बनाना है उस ओर माउस को खींचे। अगर आपको चित्र मिटाना है तो टूल बार से इरेजर पर्याय चुनकर जिस प्रकार ब्रश का उपयोग किया था उसी प्रकार इरेजर का उपयोग करें। फोटोशॉप द्वारा आकार, शेप्स बनाना अब हो गया आसान। अब टूल बार में जाके शेप्स का पर्याय चुनते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से शेप्स बना सकते हैं।
और आपके लिए शेप्स के कई सारे पर्याय उपलब्ध कराए गए हैं। फोटोशॉप में कुछ देर चित्र बनाने के बाद आपको चित्र में रंग बदलने की जरूरत पड़ सकती है। टूल बार पर कलर पिकर उपलब्ध है। कलर स्वॉच का पर्याय चुनें। कलर पिकर डायलॉग आपके सामने होगा। आप इस पैलेट से रंग चुन सकते हैं। फोटोशॉप में इमेज के पार्ट आकृति के भाग को चुनने के लिए सिलेक्शंस का उपयोग किया जाता है। यह भाग इमेज के दूसरे भाग पर कॉपी व पेस्ट किया जा सकता है। इमेज के एक भाग को दूसरे भाग में ले जाने के लिए उसे सिलेक्ट करें और एडिट कट का पर्याय चुनें। इस टूल के लिए Ctrl+X यह शॉर्टकट है। आपने चुना हुआ भाग किसी और भाग में पेस्ट करने के लिए उस भाग को सिलेक्ट करें और एडिट कॉपी यह पर्याय चुनें। कॉपी के लिए Ctrl+C यह शॉर्टकट है। इसी भाग को कहीं और पेस्ट करने के लिए एडिट पेस्ट का पर्याय चुनें। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V यह शॉर्टकट है। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है फोटोशॉप की शुरुआत कैसे करें, ड्राइंग और पेंटिंग टूल, ब्रशेस एंड पेंसिल्स, इरेजर्स एंड सिलेक्शन टूल्स। इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे मार्की टूल, लेसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, कंटेंट अवेयर स्केलिंग। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यह टूल खासकर आयताकृति या चौरस आकारों को चुनने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसके उपसाधन यानी कि सब टूल्स हैं रेक्टेंगुलर मार्की, एलिप्टिकल मार्की, सिंगल रो मार्की, सिंगल कॉलम मार्की टूल्स। टूल बार पर से रेक्टेंगुलर मार्की टूल चुनिए। शिफ्ट की से सिलेक्शन खींचकर चौरस मिलाएं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल ऑप्शंस बार में आपको कई सारे ऑप्शंस पर्याय उपलब्ध कराता है। ऑप्शंस बार में ऐड टू सिलेक्शन यह अगला ऑप्शन है। जब आप इस पर्याय पर क्लिक करते हैं तो आपके मूल ओरिजिनल पर्याय को यह और बहुत सारे पर्याय सिलेक्शंस जोड़ने का पर्याय देता है। सिलेक्शन टूल का उपयोग करके आप जो चाहें वह भाग चुन सकते हैं। ऑप्शंस बार में जाकर ऐड टू सिलेक्शन टूल पर क्लिक करें, फिर इमेज पर और पर्याय चुनिए। वह पहले सिलेक्शन में अपने आप जुड़ जाता है। एलिप्टिकल मार्की टूल, यह टूल विशेषकर लंब गोलाकार, ओवल या गोलाकार सर्कल सिलेक्शन के लिए उपयोग में लाई जाती है। शिफ्ट की से सिलेक्शन नीचे खींचकर सिलेक्शन को सर्कल पर लाइए। रेक्टेंगुलर मार्की टूल के लिए जो पर्याय ऑप्शंस उपलब्ध थे वही पर्याय एलिप्टिकल मार्की टूल के लिए भी उपलब्ध हैं। इस टूल के लिए M यह शॉर्टकट है। लासो टूल्स, यह ऐसे फ्री फॉर्म किसी भी आकार से मुक्त टूल्स हैं जिनका उपयोग करने के लिए आंखें और हाथों का अच्छा समन्वय, हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन जरूरी है। लासो टूल्स सिलेक्शन आउटलाइन को खींचकर या ट्रेस करके आपको इमेज का निर्धारित भाग, प्रिसाइज एरिया सिलेक्ट करने की अनुमति देती है। इसके और 3 उप पर्याय हैं सब ऑप्शंस, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। लासो टूल यह फ्री हैंड सिलेक्शन टूल है। टूल बार पर जाकर लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। आपके मूवमेंट्स गतिविधि नियंत्रण में रखने के लिए माउस को खींचकर कैनवास पर लाइए। 2 आखिरी बिंदुओं एंड पॉइंट्स जोड़कर आपको सिलेक्शन चयन पूर्ण करना होगा। पॉलीगोनल लासो टूल, यह सीधी रेखाओं के चयन, स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन करती है। टूल बार पर जाकर पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। यह लासो टूल के जैसे ही टूल है, बस एक ही फर्क है माउस बटन दबाकर खींचने के बजाय स्ट्रेट एजेस के कई पर्याय पाने के लिए वेरियस पॉइंट्स पर लेफ्ट क्लिक करें। मैग्नेटिक लासो टूल, आंखों को दिखने वाली वस्तु के साथ यह एक सीमा बनाती है। उदाहरण में एक गहरे हरे रंग के पत्ते की पार्श्वभूमि पर परस्पर विरुद्ध मैग्नेटिक लासो टूल उस पत्ते पर जो हल्के रंग का फूल है उसकी सीमा का अनुसरण करेगी। यह टूल इमेज की चमक का अनुसरण करती है। टूल बार से मैग्नेटिक लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। आपके सिलेक्शन की शुरुआत के बिंदु पर लेफ्ट क्लिक कीजिए और बस माउस को इमेज की सीमा पर ले आइए। ऑप्शन बार में सब ऑप्शन यह एक टाइप है। उसके बाद न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन ये ऑप्शन है। उसके बाद ब्रश लिस्ट एरो, जिसकी मदद से आप ब्रश की नोक की कठिनाई, हार्डनेस, व्यास, डायमीटर, अंतर, स्पेसिंग और आकार, साइज निश्चित कर सकते हैं। उसके बाद सभी स्तर के नमूने, सैंपल और लेयर और ऑटो एनहांस चेक का ऑप्शन है, जिसकी मदद से सभी स्तर सिलेक्ट किए जा सकते हैं।
और उसका खुरदरापन यानी कि रफनेस कम की जा सकती है। इस टूल के लिए W यह शॉर्टकट है। मैजिक वॉन्ड टूल का उपपर्याय सब ऑप्शन यह एक जल्द क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन टूल इस टूल से आप इमेज के जिस भाग को सिलेक्ट करने वाले हैं, इमेज का वह भाग ब्रश की गोलाकार नोक टिप से पेंट किया जा सकता है। क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कीजिए और इमेज के जिस भाग को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे पेंट कीजिए। क्रॉप टूल, इस टूल की मदद से आप इमेज का कोई भी भाग चुन के उस भाग के बाहर का उपयोग में न आने वाला सभी भाग हटा सकते हैं। इस टूल के ना होने से शायद इमेज से आपका ध्यान बट सकता है, पर यह टूल आपका ध्यान भंग नहीं होने देता। क्रॉपिंग करने से इमेज के अंतर्गत की सामग्री कंटेंट के आकार को कोई भी हानि नहीं पहुंचती। क्रॉप टूल में और दो उप पर्याय सब ऑप्शंस होते हैं, स्लाइस टूल और सिलेक्ट स्लाइस टूल। क्रॉप टूल सिलेक्ट कीजिए, इमेज का जो भाग आप रखना चाहते हैं वह भाग सिलेक्ट कीजिए। जैसे साधारण सिलेक्शन किया जाता है, यह प्रक्रिया उसके समान ही है। जब आप माउस के बटन को छोड़ देते हैं, तब आप जिस भाग को कायम रखना चाहते हैं वह भाग हाईलाइट हो जाता है। आप सिलेक्शन का स्थान बदल सकते हैं या सिलेक्शन हैंडल्स को खींचकर क्रॉप एरिया का साइज बदल सकते हैं। क्रॉप का उपयोग करने के लिए एंटर की दबाएं। ऑप्शंस बार में आप क्रॉप हटा दिए गए भाग की लंबाई एवं चौड़ाई भी स्पष्ट कर सकते हैं। आपके द्वारा एक स्टेप पूर्ण करने के बाद कभी-कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको पिछली स्टेप पर लौटना चाहिए। उस स्टेप पर वापस जाने के लिए एडिट पर क्लिक करें और अंडू पर क्लिक करें। इस स्टेप का शॉर्टकट Ctrl+Z है। और एक कदम पीछे जाने के लिए एडिट पर क्लिक करें और स्टेप बैकवर्ड पर क्लिक करें। इस स्टेप का शॉर्टकट Ctrl+Alt+Z है। एक कदम आगे जाने के लिए एडिट पर क्लिक करें और स्टेप फॉरवर्ड पर क्लिक करें। इस स्टेप का शॉर्टकट Ctrl+Shift+Z है। लेयर्स एक डॉक्यूमेंट में एक के नीचे एक रखी गई ट्रांसपेरेंसीज की तरह होते हैं। उन्हें एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना रीपोजिशन और अलग किया जा सकता है। जब हम किसी इमेज का हिस्सा कट और पेस्ट करते हैं तो एक नई लेयर अपने आप बन जाती है और इमेज को उस नई लेयर पर पेस्ट किया जाता है। भले ही फोटोशॉप एक टेक्स्ट के लिए बना एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट जोड़ सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास टूलबार में उपलब्ध हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रकार के ऑप्शंस हैं। आप फॉन्ट का आकार, फॉन्ट की फैमिली, उसके रंग, स्टाइल और अलाइनमेंट को बदलकर टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। टूल बार से टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करें। ऑप्शंस बार से एक फॉन्ट सिलेक्ट करें। टेक्स्ट की साइज को सिलेक्ट करें और टेक्स्ट कर्सर के सामने टेक्स्ट बाउंडिंग बॉक्स में अपना नाम टाइप करें। कंटेंट अवेयर स्केलिंग कमांड का उपयोग करके आप अपनी इमेज को उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज या विजुअल कंटेंट जैसे कि इमारतें, लोग, जानवर आदि को बदले बिना उसका आकार बदल सकते हैं। जब आप सामान्य रूप से एक इमेज को स्केल करते या बढ़ाते हैं तो यह उस एरिया के पिक्सेल्स को प्रभावित करता है, लेकिन कंटेंट अवेयर स्केलिंग कमांड उन क्षेत्रों को प्रभावित करती है जिनमें महत्वपूर्ण विजुअल कंटेंट नहीं है। यदि इमेज में मनुष्य है तो टूल बार में से किसी भी सिलेक्शन टूल का उपयोग करके मनुष्य आकृति को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन पर राइट क्लिक करके सिलेक्शन को सेव करें। एडिट पर क्लिक करें और कंटेंट अवेयर स्केलिंग पर जाएं। ऑप्शन बार पर प्रोटेक्ट स्किन टोन ऑप्शन सिलेक्ट करें, जो एक इंसान का आइकन है। ये ऑप्शन हमें मनुष्य के प्रोपोर्शन को बिगाड़े बिना इमेज को स्केल करने में मदद करता है। ये बैकग्राउंड, उदाहरण के तौर पर आकाश, पानी आदि को भी स्केल करके बढ़ाता है। इस ऑप्शन का शॉर्टकट Alt+Shift+Ctrl+C है। एडोब फोटोशॉप में ये एक नया फीचर है। प्रत्येक इमेज पर 8 हैंडल दिखाई देते हैं, 4 कोनों पर 4 हैंडल और प्रत्येक साइड के मध्य बिंदु पर 4। इमेज के कोने पर लगे किसी भी हैंडल पर क्लिक करें और इसके साइज को बढ़ाने या कम करने के लिए खींचें। इस टूल का उपयोग करके इमेज के मुख्य एलिमेंट्स विकृत नहीं होते हैं। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है मार्की टूल, लेसो टूल, मैजिक वॉन्ड टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, क्रॉप टूल, कंटेंट अवेयर स्केलिंग। इस असाइनमेंट में आप सीखेंगे फाइल सेव करना, फाइल फॉर्मेट्स,
डॉक्यूमेंट क्लोज करना, फोटोशॉप से एग्जिट करना। सेविंग फाइल्स। फोटोशॉप में आपका काम पूर्ण होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट सेव करने की ज़रूरत है। आपको यह ठीक से पता होना चाहिए कि आखिर इमेज किस जगह दिखेगी। इमेज का आखिरी परिणाम आउटपुट कैसा है। अगर यह इमेज वेब के लिए बनाई जा रही है तो आपको वह डॉक्यूमेंट जेपीईजी, जीआईएफएफ या पीएनजी फॉर्मेट में सेव करनी होगी। चाहे मॉनिटर हो या फिर प्रिंटर, हर एक आउटपुट डिवाइस के लिए विशेष फॉर्मेट की आवश्यकता होती है। फाइल में जाइए, सेव कीजिए। डायलॉग बॉक्स में जाकर फाइल को योग्य नाम दें, सेव बटन पर क्लिक कीजिए। फोटोशॉप पर काम करते समय आप अपने समय के मुताबिक डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, लेकिन बिजली चली जाने के कारण या सिस्टम की कोई परेशानी के कारण आपका डेटा नष्ट हो सकता है। इसीलिए समय समय पर डॉक्यूमेंट सेव करना उचित है। फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस यह शॉर्टकट है। फाइल सेव यह एक और ऑप्शन है। फाइल फॉर्मेट्स। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक फोटोशॉप की फाइल्स अलग अलग फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। पीएसडी, जेपीईजी, बीएमपी, टीआईएफएफ इनमें से एक हो सकता है। आप उसमें ट्रांसपेरेंसी सेव कर सकते हैं और लेयर्स भी संक्षिप्त कॉम्प्रेस कर सकते हैं। पीएसडी है फोटोशॉप की डिफॉल्ट फॉर्मेट है। अन्य कोई भी फॉर्मेट बाहर भेजने से पहले समतल या चौरस फ्लैट करने की जरूरत होती है, पर पीएसडी यह सिर्फ एक ही ऐसी फॉर्मेट है जो लेयर्स के लिए आधारभूत होती है। फोटोग्राफ्स और पेंटिंग्स के लिए वेब पे ज्यादातर जेपीईजी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। कॉम्प्रेस करने की प्रक्रिया में जेपीईजी इमेज की गुणवत्ता में साधारणतः सिर्फ 10:1 इतने ही प्रमाण में क्षति पहुंचती है। फोटोशॉप में डॉक्यूमेंट क्लोज करना और फोटोशॉप से एग्जिट करना। आपके कंप्यूटर के संसाधन को सुरक्षित रखने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अब तक उपयोग में लाई नहीं गई हैं, वह डॉक्यूमेंट्स बंद करने की जरूरत है। इसके लिए फाइल के नाम के कोने में जो क्रॉस की बटन है, उस क्लोज बटन को क्लिक करें। फोटोशॉप से एग्जिट करने के लिए स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में स्थित क्रॉस पे क्लिक करें। इस असाइनमेंट में आपने सीखा है फाइल सेव करना, फाइल फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट क्लोज करना, फोटोशॉप से एग्जिट करना। हेलो फ्रेंड्स, आपके पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स होंगे जो आप रखना नहीं चाहते। शायद आपके पास ऐसे लोगों के फोटोग्राफ्स होंगे जो लोग आपको पसंद ना हो या फिर आपके परिचित ना हो, या ऐसी वस्तुएं जो आपको फोटो में अनावश्यक लगती हो। फोटोशॉप एप्लीकेशन पेश करता है अनेक प्रकार के ऐसे शानदार फीचर्स जिनका उपयोग करके आप डिजिटल फोटो में आपको जो अनावश्यक प्रतीत होता है वो कंटेंट हटाकर योग्य कंटेंट का अंतर्भाव कर सकते हैं। ये फोटोग्राफ्स देखिए। बाईं तरफ रखी गई फोटोग्राफ असली है और दाईं तरफ रखी गई फोटोग्राफ फोटोशॉप में एडिट की हुई फोटो है। आप यह देख सकते हैं कि एडिट की हुई फोटोग्राफ में मुख्य व्यक्ति की फोटो पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। चेहरे पर जो दाग थे वह निकाले गए हैं। फोटोग्राफ में अपरिचित व्यक्ति या अन्य ऐसे अनचाहे घटक पार्श्वभूमि से हटाए गए हैं। यही नहीं, बल्कि पार्श्वभूमि में भी कुछ घटकों को रंग में सुधार करके उजला बनाया गया है। तो चलिए हम भी फोटोशॉप एप्लीकेशन की मदद से फोटोग्राफ एडिट करना सीखते हैं। सबसे पहले फोटोशॉप एप्लीकेशन खोलते हैं। स्टार्ट बटन क्लिक कीजिए और ऑल प्रोग्राम सिलेक्ट कीजिए। लिस्ट में से एडोब मास्टर कलेक्शन सिलेक्ट कीजिए। एडोब फोटोशॉप सिलेक्ट कीजिए। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही सुंदर फोटोशॉप स्प्लैश स्क्रीन दिखेगी। एडोब फोटोशॉप विंडो डिस्प्ले होगी। अब हम फोटोशॉप में इमेज ओपन करेंगे। यह करने के लिए फाइल मेनू सिलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। अब एक ओपन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। अपनी इच्छित फोल्डर पर डबल क्लिक कीजिए। अब आप जिस इमेज को एडिट करना चाहते हैं वह इमेज ओपन करने के लिए इमेज पर डबल क्लिक कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं वह इमेज फोटोशॉप में ओपन हुई है। अब हम इस इमेज की कॉपी बनाएंगे। यह करने के लिए Ctrl+A की दबाएं। अब इमेज सिलेक्ट हो गई है। इसके बाद सिलेक्टेड इमेज को कॉपी करने के लिए Ctrl+C यह की दबाएं। अब इमेज कॉपी हो गई है। अब हम कॉपी की गई इमेज न्यू फाइल में पेस्ट करेंगे। नई फाइल बनाने के लिए फाइल मेनू पर क्लिक करें, न्यू सिलेक्ट कीजिए। एक नई डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी।
ओके क्लिक करें। एक नया डॉक्यूमेंट मिलेगा। अब फाइल पेस्ट करते हैं। उसके लिए Ctrl+V की दबाएं। आप देख सकते हैं कि फाइल पेस्ट हो गई है और लेयर पैनल में एक नई लेयर निर्माण की गई है। अब उसे नया नाम देते हैं। लेयर नेम पर डबल क्लिक करें। उसमें एक योग्य नाम एंटर करें। लेयर को अब नया नाम दे दिया गया है। अब हम फाइल मेनू से फाइल सेव करेंगे। सेव एज सिलेक्ट कीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। जिस फोल्डर में आपको फाइल सेव करनी है वह ब्राउज करें। अब फाइल नेम बॉक्स में क्लिक करें और फाइल के लिए योग्य नेम एंटर करें। फिर सेव बटन पर क्लिक करें। फिर फोटोशॉप फॉर्मेट ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। ओके बटन पर क्लिक करें। अब हम इमेज लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। टूल्स बार में जाकर मूव टूल सिलेक्ट करें। फिर लेयर सिलेक्ट करें। अब डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए Ctrl+J की दबाएं। अब लेयर्स पैनल में आप डुप्लीकेट लेयर बनी हुई देख सकते हैं। उसको नया नाम देने के लिए लेयर पर डबल क्लिक करें और लेयर के लिए योग्य नाम एंटर करें। अब स्टेज पर क्लिक करें। अब हम इमेज को जूम इन करेंगे। जूम टूल को सिलेक्ट करें और फिर इमेज पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि इमेज जूम इन हो गई है। अब टूल बार में से हैंड आइकन पर क्लिक करें और फिर हैंड टूल सिलेक्ट करें। अब हम चेहरा बेदाग करने के लिए चेहरे पर जो दाग हैं उन्हें हटाएंगे। अब लेयर्स पैनल पर जाकर पैनल को मिनिमाइज करने के लिए कोलैप्स आइकॉन पर क्लिक करें। अब जूम टूल सिलेक्ट करें और फिर इमेज पर क्लिक करें। अच्छी जूम साइज मिलने के लिए इमेज पर कंटिन्यू क्लिक करें। आपकी इच्छा के मुताबिक इमेज जूम इन कीजिए। अब चेहरे पर जो दाग हैं वह अच्छे से नजर आ सकते हैं। अब हम वह दाग हटाएंगे। ऐसा करने के लिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद इमेज पर क्लिक कीजिए और फिर जैसा डिस्प्ले किया गया है उसके मुताबिक दाग हटाने के लिए ब्रश को ड्रैग कीजिए। अब जूम टूल सिलेक्ट कीजिए और इमेज पर Alt+ की दबाएं। फिर जूम आउट करने के लिए Alt की दबाकर इमेज पर क्लिक कीजिए। अब टूल बार पर जाकर पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट कीजिए और फिर स्पॉट हीलिंग टूल सिलेक्ट कीजिए। अब स्टेज पर जाकर डिस्प्ले के मुताबिक अनचाही चीजों या वस्तुओं को हटा दीजिए। टूल प्रीसेट पिकर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद ब्रश पिकर सिलेक्ट कीजिए। हार्डनेस बॉक्स में क्लिक कीजिए और अपनी इच्छा के मुताबिक हार्डनेस वैल्यू एंटर कीजिए। अब स्टेज मेनू में जाकर इमेज को और साफ बनाने के लिए डिस्प्ले के मुताबिक ब्रश को ड्रैग कीजिए। अब आपको दिखाई देगा कि इमेज बिल्कुल साफ हो गई है। अब हम स्पॉट हीलिंग लेयर की डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। ऐसा करने के लिए लेयर बॉक्स पर क्लिक करें और आवश्यक लेयर का चयन करें। Ctrl+J कीज दबाएं। डुप्लीकेट लेयर बन जाती है। लेयर का नाम बदलने के लिए लेयर पर डबल क्लिक करें और लेयर को एक उपयुक्त नाम दें और एंटर की दबाएं। अब टूल बार पर जाएं और जूम टूल को चुनें।
इमेज पर क्लिक करें। फिर से इमेज में जूम इन करें। पॉलीगोनल लासो टूल का चयन करें और फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करें। दाग को हटाने के लिए ब्रश को चेहरे पर ड्रैग करें। जब आप अनडू करना चाहें, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड कीज दबाएं। जूम टूल का चयन करें और फिर इमेज पर क्लिक करें। उचित जूम आकार प्राप्त करने के लिए स्टेज पर क्लिक करें। पॉलीगोनल लासो टूल का चयन करें और फिर स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर क्लिक करें। अब दाग को दूर करने के लिए ब्रश को ड्रैग करें। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो जूम टूल को चुनें। अल्ट की दबाए रखें और उचित आकार प्राप्त करने के लिए इमेज पर क्लिक करें। अब मूव टूल को सिलेक्ट करें और इमेज पर क्लिक करें। अब लेयर्स ओपन करने के लिए हम लेयर्स पैनल पर जाएंगे। अब हम लाइट लेयर की डुप्लीकेट बनाएंगे। यह करने के लिए लाइट लेयर सिलेक्ट कीजिए। डुप्लीकेट लेयर के लिए कंट्रोल प्लस जे की दबाएं। अब डुप्लीकेट लेयर बन गई है। लेयर को नया नाम देने के लिए लेयर पर डबल क्लिक करें और योग्य नाम एंटर करें। अब एंटर की दबाएं और अब पैनल बंद कर दें। अब जूम टूल सिलेक्ट कीजिए। इमेज पर क्लिक कीजिए। स्टेज पर क्लिक करके इमेज आपको जितनी चाहिए उतनी जूम इन कीजिए। इसके बाद पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट कीजिए। अब हम रूफ एरिया सिलेक्ट करेंगे। इमेज मेनू में जो डिस्प्ले है उसके मुताबिक कर्सर ड्रैग करके सिलेक्शन कीजिए। इमेज मेनू पर क्लिक कीजिए। अब एडजस्टमेंट सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद यू सैचुरेशन सिलेक्ट कीजिए। यू सैचुरेशन डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। उसमें से कलराइज चेकबॉक्स सिलेक्ट कीजिए। आपकी जरूरत के मुताबिक सैचुरेशन सेट कीजिए। आपकी जरूरत के मुताबिक लाइटनेस सेट कीजिए। इसके बाद ओके बटन क्लिक कीजिए। अब आपकी रूफ का रंग बदला हुआ दिखेगा। अब सिलेक्शन को डीसिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी कीज दबाएं। अब जूम टूल सिलेक्ट कीजिए। अब अल्ट की दबा के रखिए और इमेज पर कंटिन्यू क्लिक कीजिए। आपकी मनचाही साइज पाने के लिए डिस्प्ले के मुताबिक ड्रैग कीजिए। बहुत अच्छे। अब इमेज बिल्कुल साफ हो गई। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही नई लेयर बना के उसे योग्य नाम दें। अब टूल्स बार में जाके फोरग्राउंड कलर को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करें। कलर पिकर फोरग्राउंड कलर डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। इमेज से आपका पसंदीदा रंग चुनिए।
फिर डायलॉग बॉक्स में ओके बटन क्लिक कीजिए। अब ब्रश टूल सिलेक्ट कीजिए। अब स्टेज पर जाकर डिस्प्ले के मुताबिक एरिया गहरे रंग का बनाने के लिए ब्रश को ड्रैग कीजिए। अब हम फाइल सेव करेंगे। इसके लिए फाइल मेनू सिलेक्ट कीजिए और सेव पे क्लिक कीजिए। अब इमेज सेव की गई है। अब हम जेपीईजी फॉर्मेट में इमेज एक्सपोर्ट करेंगे। यह करने के लिए फाइल मेनू में से सेव एज सिलेक्ट कीजिए। सेव एज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगी। फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए फॉर्मेट डाउन एरो बटन क्लिक कीजिए और लिस्ट में से जेपीईजी फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए। अब फाइल नेम बॉक्स में क्लिक कीजिए और फाइल का योग्य नाम चुनिए। फाइल नेम टाइप कीजिए, फिर सेव बटन क्लिक कीजिए। जेपीईजी ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगी, उसमें ओके क्लिक कीजिए। सारांश, इस असाइनमेंट में आपने एडोब फोटोशॉप का उपयोग करके फोटो बेदाग साफ कैसे करनी है यह सीखा है। इस सारी प्रक्रिया में आपने सीखा फोटोशॉप एप्लीकेशन स्टार्ट करना, फाइल ओपन करना, लेयर डुप्लीकेट करना, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इस्तेमाल करना, शार्पन टूल का उपयोग करना, फाइल सेव करना। एडोब फोटोशॉप का उपयोग करके आपने जो कौशल्य सीखे हैं उनका इस्तेमाल आप अन्य अनेक फोटो साफ एवं अधिक सुंदर बनाने के लिए और एडिट करने के लिए कर सकते हैं। तो चलिए अपनी रचनात्मकता जरूर आजमा कर देखें। प्रोफेशनल जैसी दिखने वाली तस्वीरें आपको आकर्षित करती हैं? क्या आप अपनी तस्वीर को भी प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहेंगे? तो आपकी खोज यहाँ पूरी होती है। लाइट रूम ऐप में बहुत आसान लेकिन ताकतवर टूल शामिल है, जिनकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन या टैबलेट में तस्वीरों को संवार कर साझा कर सकते हैं। ऐप में adobe.photoshop तकनीकी के साथ बिल्ट इन टूल है, जो बहुत सी तस्वीरों को जोड़ने, चीजों को हटाने और तस्वीरों को रीटच करने में मदद करते हैं। तो आइए आगे बढ़ें और इसे आजमाएं। इस ऐप का उद्देश्य है आपके स्मार्टफोन या टैबलेट से बहुत सी तस्वीरों को मिलाना, चीजों को हटाना या आपकी फोटो को रीटच करना। अब आइए आगे बढ़ें और अपने मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल करें। हम गूगल प्ले स्टोर पर टैप करेंगे, फिर सर्च बार में एडोबी लाइटरूम टाइप करें, फिर ऐप पर टैप करें। अब इंस्टॉल पर टैप करें। आप देख सकते हैं कि ऐप डाउनलोड हो रहा है। ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद आप सीधे ओपन पर टैप कर सकते हैं या वापस जाकर अपने मोबाइल पर लाइटरूम आइकन को ढूंढकर वहां से खोल सकते हैं। अब हम बैक पर टैप करेंगे, फिर आइए हम लाइटरूम आइकन पर टैप करके इसे खोलें। आप अपने मोबाइल पर वेलकम स्क्रीन देख सकते हैं। इसे स्वाइप करके दी गई सूचना पढ़ें। अब गेट स्टार्टेड पर टैप करें। आप अपने संग्रह में फोटो जोड़ सकते हैं। हम नीचे बाईं ओर बने ऐड फोटोज पर टैप करेंगे और उपलब्ध तस्वीरों में से उन फोटो को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तस्वीरें सिलेक्ट करने के बाद ऐड पर टैप करें। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जुड़ रही हैं।
क्योंकि ऑल फोटोज के नीचे बढ़ती हुई संख्या आप देख सकते हैं। अब हम ऑल फोटोज पर टैप करेंगे। आप तस्वीरों को वर्ष के अनुसार व्यवस्थित देख सकते हैं। अब हम सूर्यास्त की तस्वीर पर टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि एडिट विंडो खुली है। सबसे नीचे आपको सिलेक्टिव, क्रॉप, प्रीसेट, लाइट, कलर, इफेक्ट्स, ऑप्टिक्स, प्रीवियस और रिसेट जैसे विकल्प मिलते हैं। आइए आगे बढ़ें और विकल्पों को देखें। हम क्रॉप पर टैप करेंगे। यहाँ आपको क्रॉप और रोटेट से जुड़े बहुत से विकल्प मिलते हैं। आइए इन्हें खोलें। किसी भी समय जब आप वापस जाना चाहें तो ऊपर दाहिनी ओर स्थित अनडू पर टैप कर सकते हैं। आइए हम रोटेट लेफ्ट, फिर अनडू, रोटेट राइट जैसे दूसरे विकल्पों को देखें। आप तस्वीर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी घुमा सकते हैं। अभी हम तस्वीर को फ्लिप करेंगे। इसे थोड़ा सा रोटेट करते हैं। तस्वीर को रोटेट और अलाइन करने के बाद टिक पर टैप करें। अब आइए आगे बढ़ें और प्रीसेट देखें। यहाँ आपको क्रीम टोन, सीपिया टोन, सेलेनियम टोन, स्प्लिट टोन, ओल्ड पोलर, क्रॉस प्रोसेस वगैरह जैसे बहुत से विकल्प मिलते हैं। आप किसी पर भी टैप करके इफेक्ट देख सकते हैं। हम सीपिया टोन पर टैप करेंगे और फिर टिक पर टैप करेंगे। अब आइए आगे बढ़ें और लाइट जांचें। यहाँ आपके पास ऑटो और कर्व के दो विकल्प हैं। उसके नीचे आपको एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज, व्हाइट्स और ब्लैक मिलते हैं। आप इनमें से किसी के भी साथ खेल सकते हैं और अंतर देख सकते हैं। अगर एक्सपोजर से खेलना हो तो एक्सपोजर को एडजस्ट करें। आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सपोजर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब व्हाइट्स को एडजस्ट करेंगे। फिर हम कर्व पर टैप करेंगे। यहाँ आपको एक कलर टोन चुनने का और उसे एडजस्ट करने का विकल्प मिलता है। अगर हम ग्रीन पर टैप करेंगे तो हम उससे जुड़े टोन को एडजस्ट कर सकेंगे। फिर हम ब्लू पर टैप करेंगे। अब हम डन पर टैप करेंगे। अभी अनडू पर टैप करेंगे। आप देख सकते हैं कि अनडू के स्टेप पर जानकारी मिल रही है कि हमने पहले कौन से बदलाव किए थे। फिर कलर पर टैप करेंगे। कलर पर टैप करने पर हमें ब्लैक एंड व्हाइट या मिक्स के विकल्प मिलते हैं। उसके नीचे आपको टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस और सैचुरेशन के विकल्प मिलते हैं। आप इनमें से किसी को भी एडजस्ट करके अंतर देख सकते हैं। अगर हम मिक्स पर टैप करें तो किसी खास रंग को सिलेक्ट करके उसे केवल उसी तस्वीर में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऑरेंज यानी नारंगी रंग पर टैप करके इस बिंदु पर टैप करूं तो आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर का सैचुरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी रंग को सिलेक्ट करके आप उसके साथ खेल सकते हैं। अभी हम अनडू पर टैप करेंगे, फिर बैक पर टैप करेंगे, फिर से बैक पर टैप करें। अब हम इफेक्ट्स पर टैप करेंगे। आप इफेक्ट के विकल्प में दिए गए विकल्पों के साथ खेल सकते हैं। फिलहाल हम अनडू पर टैप करेंगे। फिर फोकस को एडजस्ट करने के लिए ऑप्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी विकल्प रिसेट का है। बस इस पर टैप करें और ऑल पर टैप करें। अब हम बैक पर टैप करेंगे। आपने देखा कि इस ऐप का इस्तेमाल करके हमने कितनी आसानी से अपनी तस्वीरों को एडिट किया। आइए आगे बढ़ें और एक और तस्वीर को एडिट करें। किसी भी समय अगर आप 3 बिंदुओं पर टैप करेंगे तो कॉपी टू कलेक्शन, डिलीट, शो हिस्टोग्राम, शो इन्फो, कॉपी सेटिंग्स वगैरह जैसे विकल्प मिलेंगे। आप सेव टू गैलरी पर भी टैप कर सकते हैं। अभी हम सेव टू गैलरी पर टैप करेंगे। हम हाईएस्ट अवेलेबल क्वालिटी पर टैप करके ओके पर टैप करेंगे। ओके पर टैप करें, बैक पर टैप करें, ऑल फोटोज पर टैप करें और फिर एडिट की हुई तस्वीर पर टैप करें। आप देख सकेंगे कि हमने तस्वीर में कौन से बदलाव किए हैं। अब अगर फिर से तस्वीर को खोलें तो आप किसी के भी साथ इस तस्वीर को साझा कर सकते हैं। आपको बस
शेयर पर टैप करना है और फिर शेयर करने के विकल्प का इस्तेमाल करके तस्वीर साझा करें। अभी हम बैक पर टैप करेंगे। न्यू कलेक्शन पर टैप करके आप नया संग्रह भी बना सकते हैं और फिर ओके पर टैप करें। ऑल फोटोज पर टैप करें। 3 बिंदुओं पर टैप करें और फिर कॉपी टू कलेक्शन पर टैप करें। कॉपी पर टैप करें। अब बैक पर टैप करें। अगर सॉर्ट विकल्प पर टैप करें तो आप इंपोर्ट डेट, टाइटल, फोटो काउंट, ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टेटस के अनुसार वर्गों में बांट सकते हैं। अगर मेनू पर टैप करें तो आपको स्टार्ट अ फ्री ट्रायल, प्रेफरेंस, अबाउट लाइटरूम, डिवाइस इन्फो एंड स्टोरेज, हेल्प और सेंड फीडबैक के विकल्प मिलते हैं। किसी भी समय अगर आप कैमरा पर क्लिक करते हैं तो आप अपने मोबाइल के कैमरा से फोटो ले सकते हैं। अभी हम बैक पर टैप करेंगे। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप निःशुल्क इसके सारे कैप्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे व्यवस्थित कर सकते हैं और इसके फीचर साझा कर सकते हैं। तो आप कब अपनी फोटो को अपने तरीके से एडिट करने वाले हैं? हेलो फ्रेंड्स, हम एडोब फोटोशॉप में इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करना सीखेंगे। जब हम कैमरा या मोबाइल के साथ फोटो निकालते हैं तो हमेशा ही सटीक एक्सपोजर नहीं मिलता है। इस वजह से फोटो बहुत डार्क, बहुत ब्राइट या डल दिख सकती है। आइए फोटोशॉप में इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने का तरीका सीखते हैं। पहले सुनिश्चित करें कि इमेज जिस लेयर में है उसका सिलेक्शन किया गया है। इमेज मेनू पर जाएं, फिर एडजस्टमेंट पर क्लिक करें और फिर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट पर क्लिक करें। आप स्क्रीन पर आई ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट डायलॉग बॉक्स देख सकते हैं। यहाँ परिवर्तन करने का सबसे तेज तरीका ऑटो बटन पर क्लिक करना, जो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर को उस स्थिति में ले जाएगा जो फोटोशॉप को लगता है कि होना चाहिए। लेकिन यदि आप अधिक कंट्रोल चाहते हैं तो आप स्लाइडर को स्थानांतरित कर सकते हैं। ब्राइटनेस स्लाइडर इमेज की ब्राइटनेस और डार्कनेस को पूरी तरह नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, यदि हम स्लाइडर को दाईं ओर खींचते हैं तो फोटो ब्राइट हो जाती है और यदि हम इसे बाईं ओर खींचते हैं तो फोटो डार्क हो जाएगा। हम स्लाइडर को दाईं ओर खींचकर फोटो को और ब्राइट करने जा रहे हैं। यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप फोटो को कितना ब्राइट रखना चाहते हैं। फोटो को लाइट या डार्क दिखाने के लिए ब्राइटनेस बढ़ाना या घटाना, बस हमें इतना ही करना है। ब्राइटनेस कंट्रोल के नीचे वाला कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर इमेज में लाइट या डार्क टोन को नियंत्रित करता है। यदि हम स्लाइडर को दाईं ओर खींचते हैं तो इमेज के डार्क रंग और डार्क होते जाते हैं और ब्राइट रंग और ब्राइट होते जाते हैं। अगर कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा होता है तो शैडो एरिया में डिटेल्स को देखना मुश्किल हो जाता है। इस फूल को देखें। शैडो एरिया या हाईलाइट एरिया में डिटेल्स का ऐसा नुकसान होता है। यदि हम स्लाइडर को बाईं ओर खींचते हैं तो आप इमेज को कम कॉन्ट्रास्ट में थोड़ी सी फ्लैट और नीरस या डल देख सकते हैं। इमेज में वास्तव में सुधार हुआ है या नहीं, इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बिफोर और आफ्टर प्रीव्यू में देखना। प्रीव्यू के बगल में स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए कि ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अप्लाई करने के बाद इमेज कैसी दिखती है। जब आप संतुष्ट होंगे तो ओके पर क्लिक करें। यह सीधे सिलेक्टेड लेयर पर चेंजेस को अप्लाई करता है। यदि आप चेंजेस को पसंद नहीं करते तो आपके पास अभी भी अनडू या स्टेप बैक करने का मौका है। बस यह सुनिश्चित कर लें कि आप ओरिजिनल इमेज पर वापस आ गए हैं। जब आप इमेज में एडजस्टमेंट करते हैं तो सेव के बजाय सेव एज पर क्लिक करना बेहतर है।
तो दोस्तों, हमने देखा कि फोटो को एक प्रोफेशनल रूप देने के लिए इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करना कितना आसान है। हैप्पी एडिटिंग। नमस्कार दोस्तों, हम सभी को फोटो खींचना पसंद है और आजकल ये बहुत आसान भी है क्योंकि हम सभी की जेब में एक कैमरा होता है जो हमारे मोबाइल में होता है। कई बार हम अपने प्रियजनों की तस्वीर लेते हैं जिन्हें कुछ रंग सुधार की आवश्यकता होती है। हम वास्तविक की तुलना में खींचे गए फोटो की स्किन टोन में अंतर महसूस कर सकते हैं। हर बार प्रकाश की स्थिति या कैमरे की सेटिंग सही नहीं हो सकती। फोटोशॉप के पास इसका हल है। चलो देखते हैं कि हम फोटोशॉप का उपयोग करके इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इस इमेज में हम केवल स्किन टोन को एडजस्ट करना चाहते हैं, न कि पूरी इमेज को। तो फोटोशॉप में सबसे पहले हम इमेज ओपन करेंगे। हम देख सकते हैं कि फोटोशॉप में इमेज ओपन हुई है। आप देख सकते हैं कि इमेज बैकग्राउंड लेयर में है, जिसे हम एडिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे और फिर बैकग्राउंड को एडिटेबल लेयर में बदलने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम उस पर राइट क्लिक करके लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, या हम इसे डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+J दबा सकते हैं। ये हमें ओरिजिनल इमेज के साथ एडजस्टमेंट्स को क्रॉस चेक करने में मदद करेगा। एक बार लेयर डुप्लीकेट होने के बाद हम इसे नाम देंगे। अब हम पहले इमेज पर, फिर एडजस्टमेंट्स पर और फिर वाइब्रेंस पर क्लिक करेंगे। चलो हम वाइब्रेंस वैल्यू से थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। यहाँ हम स्किन टोन में बदलाव को नोटिस कर सकते हैं क्योंकि हम वाइब्रेंस को बढ़ाते या घटाते हैं। इस इमेज में हम और ज्यादा नेचुरल स्किन टोन प्राप्त करने के लिए वाइब्रेंस को कम कर देंगे। ऐसी इमेज पर काम करते समय आपको एग्जैक्ट वैल्यू तय करने की आवश्यकता होगी। यहाँ इस्तेमाल की गई वैल्यूज आपकी इमेज के लिए शायद सही ना हो। ओके पर क्लिक करें। अब दो इमेजेस के बीच का अंतर देखने के लिए लेयर विजिबिलिटी आई पर क्लिक करें। वाइब्रेंस एक स्मार्ट टूल है जो होशियारी से ज्यादा म्यूट कलर्स की तीव्रता को बढ़ाता है तथा वेल सैचुरेटेड कलर्स को वैसे ही छोड़ देता है जैसे कि वे पहले से थे। हमारे मामले में वाइब्रेंस ने इमेज में अन्य तत्वों को डीसैचुरेट होने से बचाया है। संक्षेप में, वाइब्रेंस ने इमेज में अन्य तत्वों के साथ साथ स्किन टोन को सैचुरेट करने या सैचुरेटेड होने से बचने के लिए बिल्ट इन प्रोटेक्शन से मदद की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस बेहतरीन फीचर को फोटोशॉप में आजमाते हैं।